हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आपने लिखा दो आदर्श गैस तापमापियों ए तथा बी में क्रमशः ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन प्रयोग की गई है, तो इनके प्रेक्षण निम्नलिखित है बच्चों। तो यहाँ पर जल का त्रिक बिंदु यहाँ पर दोनों गैस मापियों में दिया गया है और सल्फर का सामान्य गलनांक दोनों तापमापियों में बच्चों दिया गया है, कितने दाब पर हो रहा है। तो तापमापियों ए तथा बी के द्वारा दिए गए या फिर लिए गए पाठ्यांकों के अनुसार सल्फर के सामान्य गलनांक के परम ताप क्या है बच्चों, ये हमें बताना है, यानी केल्विन में ताप बताना है सल्फर के सामान्य गलनांक के। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, जो तापमापियों में हम नाप लेते हैं बच्चों, उसमें निश्चित आयतन पर प्रयोग करते हैं बच्चों। तो आयतन का मान नियत होता है, इसलिए बच्चों में यहाँ पर अगर हम देखें तो जो दाब होता है बच्चों वो तापमान के बच्चों अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों परम ताप के, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर बच्चों जल के त्रिक बिंदु के लिए यहाँ पर बच्चों में पता है कि जल का त्रिक बिंदु पर जो परम ताप का मान होता है बच्चों, यहाँ पर त्रिक बिंदु लिख लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। त्रिक बिंदु का परम ताप जो होता है वो होता है 273.16 केल्विन। और बच्चों यहाँ पर दोनों ही ताप मापियों के लिए त्रिक बिंदु यहाँ पर दिया गया है बच्चों इस प्रकार से। जो दाब होता है ताप मापी में वो परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से अगर हम बच्चों ये देखें तो इसको कह सकते हैं हम कि P त्रिक बिंदु आगे P जो है बच्चों यहाँ सल्फर का सामान्य गलनांक, इसे हम P मान लेते हैं इस प्रकार से। और ये बराबर हो जाएगा तापमान यानी परम ताप त्रिक बिंदु पर, और बच्चों इस प्रकार से गलनांक का परम ताप, इसे हम T मान लेते हैं बच्चों, ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तापमापी ए में जो सल्फर के गलनांक के लिए बच्चों P का मान हमने प्राप्त किया है, यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, ये दिया गया है 1.797 गुणे 10 की घात 5 पास्कल। तो बच्चों इसके लिए हम देख लेते हैं सल्फर के गलनांक का परम ताप। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये T बराबर हो जाएगा, T बराबर त्रिक बिंदु का ताप परम ताप और गुणे P भागे P त्रिक। तो इस प्रकार से बच्चों देखें तो इसका मान होता है 273.16 गुणे P का मान यहाँ पर दिया गया है 1.797 गुणे 10 की घात 5 पास्कल। और बच्चों ये P त्रिक का मान जो है यहाँ पर दिया गया है बच्चों इस प्रकार से 1.250 गुणे 10 की घात 5। तो ये हो जाएगा 1.250 गुणे 10 की घात 5 पास्कल। तो यहाँ से इसको बच्चों हल करेंगे तो सल्फर के गलनांक का जो है बच्चों, सल्फर के गलनांक का परम ताप जो है बच्चों, ये हमें प्राप्त हो जाएगा T बराबर बच्चों, इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 392.69 केल्विन। उसके बाद बच्चों हम तापमापी बी में देख लेते हैं बच्चों। तो तापमापी बी में जो हमारा बच्चों सल्फर के गलनांक का दाब दिया गया है बच्चों इस प्रकार से। तो ये दिया गया है 0.287 गुणे 10 की घात 5 पास्कल बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर। और बच्चों ये जो त्रिक बिंदु का जो है दाब दिया गया है, ये दिया गया है 0.200 गुणे 10 की घात 5 पास्कल बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों सल्फर के गलनांक का परम ताप देख लेते हैं। तो बच्चों ये T बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ से अगर हम देखें तो T बराबर हो जाएगा P त्रिक गुणे P भागे P त्रिक। तो यहाँ से सभी का मान रख देते तो ये हो जाएगा 273.16 केल्विन गुणे P का मान है 0.287 गुणे 10 की घात 5 पास्कल भागे P त्रिक का मान है 0.200 गुणे 10 की घात 5 पास्कल। तो यहाँ से बच्चों हल करेंगे तो T का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 391.18 केल्विन इस प्रकार से। तो दोनों तापमापियों से बच्चों यहाँ पर हमने
सल्फर के गलनांक का परमताप ज्ञात कर लिया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।